आप लोग जैसे जिंदगी जी रहे हो ना, बस पैदा होके मर जाओगे और कुछ नहीं हो पाएगा। भले ही गति धीमी हो लेकिन दिशा सही होना चाहिए। अगर दिशा सही है मंजिल पर एक दिन गाड़ी टिका ही लोगे, और दिशा गलत है कितनी हार्ड वर्क कर लो कुछ नहीं हो पाएगा। 24 घंटे को 36 घंटे जैसे जियोगे, 48 घंटे जैसे जियोगे, तब कहीं जाकर तुम बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त हो पाओगे। ऐसे काम नहीं चलेगा, हार्ड वर्क होना चाहिए। 24 घंटे में 16 घंटे तुम्हारे पास रहते हैं, 8 घंटे फोन में चले जाते हैं, 8 घंटे सोने में चले जाते हैं, बचे 8 घंटे। अब उस 8 घंटे में क्या कर लोगे? जिस व्यक्ति का सोच जितना बड़ा होगा, जिस व्यक्ति का सोच जितना गहरा होगा, उसके पास सफलता भी उतनी बड़ी होगी। कठिनाई से मिलती है उसकी कीमत करता है व्यक्ति, सरलता से चीजें मिल जाए कोई कीमत नहीं करता। उसको अपने हिसाब से सोचने दो, हमारी जिंदगी हम अपने हिसाब से सोचेंगे, अपने लिए जियो। हर चीज को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा स्थान दो लोगों को तो वो आपके ऊपर हावी होती है। आप क्या करते हो? चीजों को स्थान देते हो, चढ़ती है। घनघोर इग्नोरायनमा कर दो, कोई चढ़ेगा नहीं। तुम्हारा हमारी जिंदगी में कोई स्थान ही नहीं है। कोई तुमको परेशान भी कर रहा हो तो हो ही मत, क्या दिक्कत है? परेशान करे हो मत, सिर्फ मुस्कुराते रहो, एक दिन वो परेशान होता मिलेगा। कुछ ना कुछ लाइफ में चलते रहना चाहिए। इजीली चीजें मिलेंगी तो आपको लाइफ की कीमत भी नहीं होगी। सही बात भी उल्टे ढंग से समझाएंगे तब सही आएगी। एक पत्नी पति को मेरे पास लेकर के आई, बोले महाराज जी इनका गुटखा छुड़वा दो, आप जो बोलो हम वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है छुड़वा देंगे। बोले लेकिन वो छोड़ते नहीं है। मैंने कहा आप रुको, धीरज रखो। लेके आई पत्नी, पति आके सबसे पहले कहता है मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा, कहीं दान करना है तो बताओ। मैंने कहा भाई अपने यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है। तो बोले गुटखा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा एक नियम, गुटखा का नियम नहीं लूंगा। मैंने कहा जो नियम कह रहा हूँ वो ले लो। बोले क्या? मैंने गुटखा खाने के पहले कुछ सोचना है और कुछ कहना है। मैंने गुटखा खाने के पहले सोचना कि मैं गुटखा खाऊंगा, इससे कैंसर होगा, मैं तड़प तड़प के मरूंगा, मेरे बीवी बच्चों को मेरे बाद कोई नहीं देखेगा, संबंध स्वार्थ के। इतना सोच लोगे? हाँ सोच लेंगे महाराज। सोचते रहा। मैंने कहा जब जब खाओगे तब तब सोचना है। बोले जी गुरुदेव। 15 दिन बाद आया, बोले गुरुदेव गुटखा छोड़ना है। मैंने कहा नहीं, आपको तो नियम है, गुटखा नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ना है? बोले मुझे 15 दिन से नींद नहीं आई, यही सोचकर कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। कुल मिला के सही बात को अगर गलत ढंग से समझाया जाए तो सही आती है। आप ही लोग कहते ना हिंदी में, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिनके साथ पार करो, कम कमाना, नुकसान लग जाए सह लेना, लेकिन अपनी इज्जत नहीं जाने देना। व्हाइट कॉलर के आदमी बन के रहना, चेहरा एक लेके चलना जिंदगी में। आपने कहा कुछ, किया कुछ, मेरा जैसा व्यक्ति दोबारा विश्वास नहीं करेगा, बोलेगा कुछ नहीं, यहां से उतार देगा और यहां से नहीं उतारेगा। दूसरों को ठगने के लिए आप अपने आप को कितना अच्छा प्रेजेंट करते हो, लेकिन ये अच्छा नहीं है। ध्यान रखना, ठगी का फल ठगी ही है। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो भले ही गलत कर देते हो लेकिन अपने आप को कभी सही नहीं कहते। उन लोगों से बड़ी नफरत है जो कहते मैं अच्छा हूं और है नहीं। सबका सबको यही देखने मिलेगा, यही सबकी करनी यही देखने मिलेगी। बस इतना अंतर है, किसी का सामने आएगा किसी का नहीं आएगा। मुखौटे के साथ नहीं, व्यापार हो चाहे व्यवहार हो। व्यक्ति से तुरंत प्रभावित नहीं होना, थोड़े दिन रुको। देखो मुखौटे से प्रभावित हुए कि चेहरे से, कहीं शक्कर समझ के नमक मत खा लेना, जिंदगी भर पछतावा रहेगा। ये पंचम काल है, अपना जनाजा खुद उठाना है। किसी पर विश्वास नहीं, खेलो अपने दम पर, स्ट्राइक दो ही मत। सब नकली है भैया, अब खुद पर जीना है। हम तो आदमी को समझ लेते हैं 1 मिनट में, कहते कुछ नहीं है, पहले बदलने का प्रयास करते हैं फिर बदलने का प्रयास करते हैं। इफ यू कैन नॉट चेंज द पर्सन, चेंज द पर्सन। दुनिया का कभी कोई काम रुकता नहीं है, क्योंकि हम एक ही व्यक्ति से दोबारा धोखा नहीं खाते कभी। एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो उस पर धिक्कार है, और उसी व्यक्ति ने दोबारा तुमको धोखा दिया, तुम पे धिक्कार। तुमको आदमी की पहचान नहीं। किताबें मत पढ़ो, आदमी पढ़ो। डिग्री काम नहीं आएगी, अनुभव काम आएगा। कोई वस्तु आपके साथ है जो बदले ना, मतलब वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता, पर उसको सहना सीखो। ये बहुत विशेष बात है। अगर आपके साथ कोई है, आप किसी के साथ में हो और वो बदल नहीं रहा, तो उसको सहना सीखो, अनाकुलित नहीं होगी। क्यों हंस रहे भाई सांवला जी? अगर आप किसी के साथ में हो तो अगर वो बदल नहीं रहा तो उसको सहना सीखो। ठीक है, अच्छी बात है। मुझ में भी तो कमियां हैं, वो भी तो मुझे सहन करता है, मैं भी उसे सहन करता हूँ, अच्छी बात है। अपन बदलने का प्रयास करते हैं, उसको अपने अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं, संकलेशता होती है, मन खराब होता है। नहीं, सहना सीखो, चुपचाप रहो, अपनी मस्ती में रहो,
ठीक, उसको लगना चाहिए कि दुखी है, दुखी होना नहीं। घर आओ तो अभिषेक समय से उदास है भी क्या हो गया, नहीं 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 ठीक। तुम्हारे दुख से जिसको सुख मिले उसके सामने दुखी देखो। अंदर अंदर इतने सुखी हो जाओ, इतने सुखी हो जाओ कि जिस दिन तुम्हारा सुख प्रकट हो पागल हो जाएगी, तो बता नहीं रहा था, उल्लू बना रहा था। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। अगर जो बीत गया वो बीत गया, उसके लिए कब तक रोएंगे? उस दिन को क्यों संभाल के रखे हो? जो काम आए उसको संभालो, बाकी कहाँ होम डिलीट आए ना महापुर में चला रही। ज्यादा चिंता करनी नहीं, इतनी सी जिंदगी है, हमें दुखी होके नहीं जीना। अगर हम हैं तो सब कुछ है। अपने तो जीवन का उसूल है, कम सही लेकिन सही सही। सब धोखे की दुनिया है। हाँ, इतना ध्यान रखना, जिस रास्ते पर भटके थे उस रास्ते पर दोबारा मत भटकना। गुरुदेव ने बहुत पहले मुझसे एक बात कही थी। गुरुदेव ने कहा बैर कुत्ते के जैसा होना चाहिए। थोड़ी देर तक भौंका और थोड़ी देर बाद बगल में चिपक करके उसी को चांट करके उसी को ठीक करने लगा। लेकिन हमारा बैर तो कुत्ते से भी गया बीता है। एक बार बांधा था, कब? बोले जब कक्का मरे थे वो 13 में बेबहुआ नहीं आए थे, तब से हमने उनके घर में जाबो बंद कर दो। तब से बैर बंधा है, 40 साल निकल गए। कुत्ते से गया बीता है तुम्हारा बैर। कैसा होना चाहिए बैर? बिल्कुल कुत्ते के जैसा। थोड़ी देर एक दूसरे को देख करके भौं भौं किया और थोड़ी देर बाद जो है आपस में किसी रेत के ठेले पर, ढेर पर दोनों के दोनों कुत्ते फिर खेलते हुए दिखाई देने लगे। उदाहरण है, उदाहरण में कुत्ता शब्द मत लीजिए, लेकिन अपने आप को समझने की प्रयास करिए कि जैसे वो जीव थोड़ी देर तक आपस में भौंकने के बाद फिर मिल जाता है, ऐसे हम भी तो मिलने की कला सीखें। खम्मामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें। मेरा किसी से बैर नहीं है, मैं बैर लेकर के क्या करूंगा?